अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आयन और कैटाइन और एनाइन में डिफरेंस क्या होता है। आयन क्या होते हैं? एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। यानी कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस पर कोई चार्ज होता है वो आयन कहलाता है। अब चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर एटम और ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम कैटाइन कहते हैं, और अगर एटम और ग्रुप ऑफ एटम पर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम एनाइन कहते हैं। आप इस तरह से भी रिलेट करके इसे याद रख सकती हैं कि नेगेटिव एन से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव एन, तो एनाइन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एनाइन कहलाएगा। एनाइन में भी ये डबल एन मौजूद है। और पॉजिटिव अगर चार्ज होगा एटम या ग्रुप ऑफ एटम पर तो उसे कैटाइन कहेंगे। ये इसमें टी आ रहा है, पॉजिटिव में भी टी है, जबकि नेगेटिव में टी तो है लेकिन एन की वजह से एनाइन रिलेट करके याद रखना आसान हो जाएगा। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन, वाइल एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। अब फॉर्मेशन यानी कैटाइन कैसे बनता है और एनाइन कैसे बनता है? जब किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वो रिमूव हो जाएंगे तो बकिया जो एटम होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे कैटाइन कहेंगे। और इसी तरह जब किसी एटम के वैलेंस शेल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो उससे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसे एनाइन कहते हैं। व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट loses one or more electron from outermost shell, positive ions are formed। और एनाइन कैसे बनते हैं कि when an atom of an element gains one or more electron in its outermost shell, negative ions are formed। जैसे हमारे पास अगर कोई एटम A है और अगर इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, ए पॉजिटिव इज कॉल्ड कैटाइन। इसी तरह बी एटम है हमारे पास और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी नेगेटिव जो है इज कॉल्ड एनाइन। अब कैटाइन कैसे बने हैं? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से। और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैटाइन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो तीसरा डिफरेंस ये है कि एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम, सो कैटाइन फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एनर्जी इज एनाइन में एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड when an electron is added to the neutral atom, so uninegative ion formation is an exothermic process। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। तो मेटल एटम के जो साइज़ हैं वो बड़े होते हैं, वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, खारिज करने का, लूज़ करने का रुझान रखते हैं, इसीलिए ये कैटाइन बनाते हैं। मेटल एटम फॉर्म कैटाइन सच एज सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। अब ये भी याद रखना कि किसी एटम के वैलेंस शेल में से जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उस पर उतना चार्ज होगा। यानी सोडियम है तो इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन खारिज होता है तो इस पर चार्ज है Na पॉजिटिव। और इसी तरह एल्यूमिनियम है, इसके वैलेंस शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन खारिज हो सकते हैं तो Al+3। यानी ये चार्ज किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने खारिज होंगे या गेन होंगे। अब नॉन मेटल के साइज़ छोटे होते हैं तो नॉन मेटल अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान रखते हैं, इसीलिए ये एनाइन बनाते हैं। F नेगेटिव क्लोराइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है और सल्फाइड आइन है। नेगेटिव आइंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर मोर कॉमन, यानी ग्रुप ऑफ एटम जिन पर नेगेटिव चार्ज हो वो मोर कॉमन है। जैसे हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोनेट है, फास्फेट है, etc। और पॉजिटिव आइन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम आर लेस कॉमन, ये हमें इतने कॉमन नहीं है, ये लेस कॉमन है। पॉजिटिव आइन जो ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव आइन होता है जब, तो वो लेस कॉमन है। इसमें हमें एक अमोनियम आइन मिलता है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद कार्बोकेटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये कैटाइन होते हैं। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर मेरे लेक्चर की आपको समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।